यशवा हमशिया के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब्द शालोम। प्रिय जीजो, मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाबा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय जीजो आज एक बार फिर से हम यहोवा बाबा की पवित्र हजूरी में है, उसके पवित्र वचन को सीखने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा हमशिया के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए। और यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, तो आज का जो हमारा विषय है वो है अच्छे चरवाहे की अच्छी भेड़ें। सच में हमारा यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है, और यीशु मसीह तो अच्छा चरवाहा है, लेकिन मुझे और आपको भी उसकी अच्छी भेड़ें बनना है। प्रिय जीजो, तो आज के इस विषय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है और वो एक अच्छी भेड़ भी था, और वो चरवाहे का रोल भी उसने अदा किया इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए, और भेड़ का रोल भी उसने अदा किया इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए। और आज उसकी जो भविष्यवाणियां हैं, उसके अंदर जो भेद की बातें, जो रहस्य की बातें छुपी हुई हैं, आज उन बातों को हम जानेंगे और सच में आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर लेंगे। प्रिय जीजो, तो मेरा अदनोई यशवा हमशिया आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, तो जब हम भजन संहिता 23 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। याद रखना है, यहाँ पर दाऊद ये नहीं कहता कि यहोवा मेरी प्रजा का चरवाहा है, या मेरे घर का चरवाहा है, या मेरे परिवार का चरवाहा है, लेकिन याद रखे वो यहोवा के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता यहाँ पर कायम करता है। प्रिय जीजो, दाऊद खुद राजा था, लेकिन उसने अपने आप को राजा नहीं माना, उसने हमेशा यहोवा को अपना राजा माना है। याद रखें, जब हम अपनी दृष्टि में बड़े बन जाएंगे, उस दिन हम यहोवा की नजरों में सबसे छोटे हो जाएंगे, और जब तक हम अपनी दृष्टि में छोटे बने रहेंगे तो यहोवा की दृष्टि में हम बड़े रहेंगे। दाऊद ने अपने आप को अपनी दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में छोटा किया, वो एक भेड़ बना, और उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, इंडिविजुअल चरवाहा है। गौर करें, यदि आप पास्टर हैं या आप कोई भी है, आप अगर आपके रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोगों को आप डील करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपको सबको देखना है। लेकिन याद रखिए, यहोवा के साथ ऐसा नहीं है। यहोवा और हमारा रिश्ता जो है, यीशु मसीह और हमारा जो रिश्ता है वो इंडिविजुअल है। प्रिय जीजो, व्यक्तिगत है। वो हमें ऐसे नहीं देखता कि जैसे हम कि उसकी बहुत सारी भेड़ें हैं, लेकिन वो हमें ऐसे देखता है जैसे हम उसकी इकलौती भेड़ है। वो हमें ऐसे प्रेम करता है जैसे हम उसके इकलौते बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जब हम यहोवा को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, तो हम ऐसे प्रेम नहीं करते कि हमारे बहुत सारे अदनोई हैं, लेकिन हम ऐसे प्रेम करते हैं कि यहोवा हमारा एलोहिम यहोवा है, वो एक ही है। लिखा है, तो अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी सामर्थ से उसको मोहब्बत करना। जब आप एक यहोवा को मोहब्बत करते हैं, एक यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं, एक यहोवा के पीछे चलते हैं, तो याद रखें, जैसे हम यहोवा को प्रेम करते हैं, यहोवा तो उससे बढ़कर हमें प्रेम करता है। तो प्रिय जीजो, वो ऐसे नहीं देखता कि मेरी बहुत सारी भेड़ें हैं और मुझे सबको बारी बारी से टाइम देना है या मुझे सबका ख्याल रखना है, लेकिन नहीं, लेकिन वो आपको ऐसे देखता है जैसे आप उसकी इकलौती भेड़ है। वो आपको ऐसे चाहता है, वो आपको ऐसे प्रेम करता है। तभी बाइबल में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, क्योंकि तेरी तस्वीर मैंने अपनी हथेली के ऊपर खोद कर बनाया है, और तेरी जो शहरपना है वो सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हाँ प्रिय जीसो, क्योंकि यहोवा की सामर्थ अद्भुत है, और वो हमें ऐसे प्रेम करता है जैसे हम उसकी इकलौती भेड़ हैं। वो हमारा एक चरवाहा है, हम उसके ऊपर हमें पूरी रीति से डिपेंड होना है। याद रखें,
एक अच्छे चरवाहे के रोल में यीशु मसीह अपनी भेड़ का ख्याल रखता है। वो उसको हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो उसको सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। जब भेड़ बीमार हो जाती है, चरवाहा उसकी मरहम पट्टी करता है। जब भेड़ के अंदर रोग होता है, चरवाहा क्या करता है, पहाड़ के ऊपर चूना लगा देता है। पहाड़ के ऊपर चूना लगा देता है और चूना क्या करता है प्रिय अजीजों, चूना लगा के उसके ऊपर शहद लगा देता है, क्योंकि जो भेड़ है वो चूने को डायरेक्ट नहीं खा सकती क्योंकि वो कड़वा होता है। तो चरवाहा क्या करता है, चूना लगाकर उसके ऊपर शहद लगा देता है। और जब भेड़ शहद को चाटती है, चूना भी अंदर जाता है और चूना उसके अंदर से बीमारी को काटता है। याद रखें, यहोवा का वचन शहद से मीठा है। जब वो हमारे हृदय में जाता है, हमारे अंदर जाता है, तो मुंह तो मीठा हो जाता है, पर हमारे अंदर से वो बुराइयों को काटता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर गुनाह का बीमारी है तो उसको यहोवा का वचन ही खत्म कर सकता है, वचन ही उसको जीवन दे सकता है। प्रिय चीजों, चरवाहा, अच्छा चरवाहा और क्या अपनी भेड़ों के लिए करता है। याद रखें, भेड़ के बालों के अंदर एक ऐसा कीड़ा उसके सिर के अंदर आ जाता है जो उसकी धीरे धीरे उसकी आंखों की ओर बढ़ता है और भेड़ों की आंखों को अंधा कर देती है। क्या करता है चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए? चरवाहा भेड़ों के सिर के ऊपर जलपाई का जो तेल है, जैतून का जो तेल है, वो मलता है, वो उड़ेल देता है। और जो जलपाई का तेल है वो भेड़ के सिर के अंदर जो कीड़े हैं जो कि उसकी आंखों को अंधा कर सकते हैं, उनको खत्म कर देता है। तो प्रिय जीजो, इस रोल को भी हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ अदा करता है कि जब हमें वो पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है, क्योंकि तेल अभिषेक को दिखाता है और वो हमें पवित्र आत्मा के तेल से अभिषेक करता है। जब आप भजन संहिता 23 अध्याय इसके 5 वचन को पढ़ते, लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, अच्छा चरवाहा हमारे सिर के ऊपर तेल मलकर हमारा अभिषेक करता है। याद रखें, पुराने नियम के अंदर जब हम तनाक को पढ़ते, बाइबल को पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार के अभिषेक हमें बाइबल के अंदर मिलते हैं। पहला जो अभिषेक है वो राजा का है, दूसरा जो अभिषेक है वो भविष्यवक्ता का है, तीसरा जो अभिषेक आप देखते हैं वो याजक का है। 3 अभिषेक हमें बाइबल के अंदर मिलते हैं प्रिय जीसु। पर याद रखें, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये तीनों अभिषेक एक ही व्यक्ति के पास नहीं थे, लेकिन तनाक के अंदर हमें मिलता है कि भिन्न भिन्न लोगों को ये भिन्न भिन्न प्रकार के अभिषेक किए जाते थे। लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा ये तीनों के तीनों अभिषेक, जब वो पवित्र आत्मा से हमें अनॉइंट करता है, अभिषेक करता है, तो ये तीनों के तीनों अभिषेक वो हमें देता है प्रिय जीसु। वो हमें राजा के रूप में अभिषेक करता है ताकि हम अपने शरीर के कामों के ऊपर राज्य करें। याद रखें, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना, दूसरों को आज्ञा देना, निर्देश देना बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर उपदेश चलाना, अपने ऊपर निर्देश देना, अपने आप को वश में रखना, अपने ऊपर राज्य करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा हमें वो अभिषेक देता है जिसके द्वारा हम अपने शरीरों के ऊपर, शरीर के कामों के ऊपर, लालसाओं के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर राज्य कर सकते हैं प्रिय यीशु। और ये राज्य थोड़े समय का नहीं है, पर यह राज्य हमेशा हमेशा के लिए है, क्योंकि हम यहोवा की नजरों में राजा हैं। वो राजाओं का राजा है, हम राजा हैं, क्योंकि हम जो राजा हैं हमारे ऊपर वो राजाओं का राजा है प्रिय यीशु। दूसरा जो अभिषेक है वो भविष्यवक्ता के लिए है। याद रखें, भविष्यवक्ता क्या करता है? यहोवा के वचन को लेता है, लोगों को देता है। और मुझे और आपको भी अभिषेक किया गया है। हमारे पास जो है वो भविष्यवाणी के वचन है। जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं और वो भविष्यवाणी का अभिषेक हमारे अंदर है, भविष्यवाणी का जो वचन है वो हमारे पास है, हम बाइबल से लेते हैं, यहोवा से लेते हैं और लोगों को देते हैं। हम इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है इस संसार का न्याय करने के लिए। हम भविष्यवाणी करते हैं कि इस संसार के ऊपर क्या विपत्तियां आने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है। हम बाइबल के अंदर से उन वचनों को सीख कर, यहोवा से उन बातों को पाकर, यीशु मसीह से उन बातों को पाकर हम लोगों को बताते हैं। तो प्रिय जीजो, हम आत्मिक रूप से एक भविष्यवक्ता हैं। और तीसरा जो अभिषेक है वो याजक का अभिषेक है। याद रखिए, याजक को कुर्बानी चढ़ानी होती थी और वो
तंबू के अंदर जाकर वो कुर्बानी करता था। याद रखिए, हम जीवते यहोवा का तंबू है, उसका मंदिर है, और हम ही याजक हैं, और हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही लिखा है, हमारी आत्मिक सेवा है। जब रोमियो 12 अध्याय 2 वचन को आप पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, तो वहां पर ये सारी बातें हमें मिलती हैं। तो वो हमें याजक के रूप में अभिषेक करता है, और याजक का जो एक महत्वपूर्ण काम होता था वो तंबू के अंदर जाकर धूप, वेदी के ऊपर धूप को जलाना होता था। याद रखें, जब हम अपना जीवन यहोवा की दृष्टि में पवित्र रखते हैं, हमारी प्रार्थनाएं धूप की मानंद यहोवा की हजूरी में पहुंचती है। हम वो याजक हैं जो अपने आप को वेदी के ऊपर रखते हैं। हम वो याजक हैं जो प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना यहोवा की हजूरी में सुगंध की मानंद पहुंच जाती है। तो प्रिय अजीजों, ये तीनों के तीनों अभिषेक हमारा अच्छा चरवाहा हमें देता है ताकि हम उसमें फल लेकर आए। याद रखें, जब आप उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ते हैं तो प्रिय अजीजों, यहां पर हमें एक तस्वीर मिलती है हाबिल की और कैन की। हम सब जानते हैं कि हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को का चरवाहा है, और कैन जो है वो खेती करने वाला किसान है। अब यहां पर मैं आपको एक भविष्यवाणी छुपा हुआ दिखाना चाहता हूं, एक पिक्चर, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। जो बातें 4000 साल बाद होनी थी, वो आपको 4000 साल पहले आप यीशु मसीह की तस्वीर को, जो कि होने वाला था आगे, वो आप यहां पर देख सकते हैं। याद रखें, जब आदम ने पाप किया, गुनाह किया, तो आदम को बताया गया था कि आदम, तू ने गुनाह किया है, तेरे कारण ये जो भूमि है वो श्रापित है, और ये तेरे लिए कांटों को उगाया करेगी, और तू अपने खून पसीने की कमाई को खाया करेगा। तो कैन जो है, क्योंकि वो श्रापित है, उस रोल को अदा कर रहा है जो कि श्राप आदम को मिला, और कैन खेती बाड़ी करने वाला है, फसल को उगाता है। लेकिन जो हाबिल है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा है, एक चरवाहा है। प्रिय अजीजों, याद रखें, आप हाबिल को हाबिल ना देखते हुए यहां पर यीशु मसीह को देखें, क्योंकि हाबिल जो है वो यीशु मसीह की तस्वीर है, और जो कैन है वो मेरे और आपकी तस्वीर है। याद रखें, हाबिल भी यहोवा के समीप भेंट लेकर गया, और कैन भी यहोवा के समीप भेंट लेकर गया। हाबिल की जो भेंट है वो तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन कैन की जो भेंट है वो स्वीकार नहीं की गई। अब याद रखें, जब आप हाबिल के अंदर यीशु मसीह को वहां पर देखते हैं, और कैन के अंदर आप अपने आप को देखते हैं, मानव जाति को देखते हैं, तो याद रखें, जब आप भजन संहिता 40 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 6-7 वचन को लिखा है कि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी कुर्बानियां हैकल के अंदर हुई। उन सारी कुर्बानियों से यहोवा प्रसन्न नहीं था, उन सारी कुर्बानियों से यहोवा खुश नहीं था। तब यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार की गई, जिस कुर्बानी से यहोवा को महिमा मिलनी थी, जिस कुर्बानी के द्वारा पूरी मानव जाति का उद्धार होना था, वो कुर्बानी यशवा है मशियाख बने। प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा हमने छुटकारा पाया है, हमने जीवन को पाया है। प्रिय अजीजों, तो जिस प्रकार से हाबिल की कुर्बानी को वेदी के ऊपर जब रखा गया और यहोवा की आग ने उसको भस्म किया, उस कुर्बानी को यहोवा ने स्वीकार किया, लेकिन कैन की कुर्बानी को यहोवा ने स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ? कैन ने हाबिल को घात किया, और यीशु मसीह को पिता प्रेम करता था, और वो जो कुछ भी पिता से मांगता था पिता देता था, उसके हर कोई प्रसन्न था। लेकिन उस समय जो कैन थे, यानी कि जो उस समय के लोग थे, वो यीशु मसीह से नफरत करते थे, घृणा करते थे, और उन लोगों ने डिमांड की कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। जिस प्रकार से कैन ने अपने भाई को मारा था, उस समय भी यीशु मसीह के भाइयों ने, जो कि यहूदी लोग थे, जो कि रोमी लोग थे, भाइयों ने यीशु मसीह को के लिए डिमांड की कि इसका जो लहू है वो हम पर और हमारी संतान के ऊपर हो, और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए उन्होंने डिमांड की। तो यहां पर भी क्या हुआ? कैन ने हाबिल को मारा, और हाबिल का जो लहू है वो कैन के सिर के ऊपर आ गया, और जब यीशु मसीह को मारा गया तो यीशु मसीह का लहू
भी उस समय के लोगों के ऊपर आ गया था प्रिय अजीजों, जिसका भुगतान उन्हें 70 एडी के अंदर करना पड़ा, जब उन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास नहीं किया। अब याद रखें, जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो उसके ऊपर यहोवा का क्रोध आ चुका था, और यहोवा ने कहा कि कैन, तेरे कारण भूमि श्रापित हो गई है, अब तो पृथ्वी के ऊपर भगोड़ा होगा। और कैन उस समय पछताया, कैन उस समय घबराया, और कैन ने कहा कि ये मेरा जो सजा है वो बहुत ज्यादा है। तो यहोवा ने उसके ऊपर एक चिन्ह लगा दिया, एक साइन लगा दिया कि जो कोई कैन से बदला लेगा, मारेगा, उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। अब याद रखना है कि जिस प्रकार से कैन के ऊपर एक साइन लगाया गया, यीशु मसीह के आने से पहले जब इंसान गुनाह करता था, पाप करता था, तो उनके लिए ठहराया गया कि वो मिलाप वाले तंबू के अंदर भेंट को लेकर आए, और उस भेंट के द्वारा जब लहू को यहोवा देखता था, उस सुगंध को यहोवा लेता था, तो उनके गुनाहों को वो ढांप देता था। वो लहू उनके लिए एक चिन्ह बनता था कि इनके गुनाह जो है वो थोड़े समय के लिए ढांप दिए गए हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। जिस प्रकार से कैन के ऊपर एक साइन था, उस प्रकार से उस समय के लोगों के लिए भी एक लहू जो था वो एक साइन था, कुर्बानी जो था एक साइन था, और वो सिलसिला चल रहा था, उनके गुनाहों को ढांपा जा रहा था। लेकिन एक जब परफेक्ट कुर्बानी यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और मेरा पिता मुझे जानता है, और मैं अपने पिता को जानता हूं। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि पिता, अन्न बलि से, होम बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, पाप बलि से तू खुश नहीं हुआ, इसीलिए तूने एक देह ठहराई है मेरे लिए कि मैं वो सिद्ध कुर्बानी बनूं। और यीशु मसीह की जो कुर्बानी थी, उसके द्वारा यहोवा खुश हुआ, और यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा सारी मानव जाति के पापों को ढांपा नहीं गया, पर मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर दिया। हमने इन सारी बातों में यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, उसके इस रोल को देखा है कि किस प्रकार से वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और उस तस्वीर को हम उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर ही देख सकते हैं, हाबिल और कैन के रूप में। जो बातें आगे फ्यूचर में होने वाली थी, उनको हम शुरुआत के अंदर ही प्रिय अजीजों देख सकते हैं। अब हमें देखना है यीशु मसीह का जो दूसरा रोल है, वो भेड़ का रोल है। उस रोल के अंदर आप जब उत्पत्ति 22 अध्याय 8 वचन को पढ़ते, तो भेड़ के रूप में भी यीशु मसीह पहले ही कुर्बान हो चुका था। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर, अब्राहम ने जब इसाक की कुर्बानी दी, तो उस समय यहोवा की आवाज स्वर्ग से आई कि इस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा। और एक मेढ़ा अब्राहम ने झाड़ी में फंसा हुआ देखा, सींगों से फंसा हुआ था। वो मेढ़ा और कोई नहीं पर यशवा है मशियाक थे प्रिय अजीजों। और वहां पर उस भेड़ की कुर्बानी हुई। ये याद रखना है, भेड़ के जब ऊन कतरा जाता है, जो चुपचाप शांत रहती है। याद रखें, इसको दर्द हो रहा है, उसको पीड़ा होती है, लेकिन वो शांत है, वो चुप है। यीशु मसीह के ऊन कतरे जा रहे थे, उसके ऊपर ताड़ना हो रही, दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे थे, मुंह के ऊपर थूका जा रहा था, लोग ठट्ठा कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें उनके साथ हो रही थी। लेकिन यीशु मसीह चुप है, यीशु मसीह खामोश है। उसने भेड़ के समान मुंह नहीं खोला। याद रखिए, मुझे और आपको भी ये क्वालिटी अपने जीवन के अंदर लाना है प्रिय अजीजों। यीशु मसीह तो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें भी उसकी अच्छी भेड़ बनना है। जिस प्रकार से भेड़ जो है वो चुपचाप रहती है, हमें भी जब हमारे साथ बुराइयां होती हैं, हमें चुपचाप रहना है और यीशु मसीह की ओर ताकना है, यीशु मसीह की ओर देखना। हमारा अच्छा चरवाहा ही हमारे लिए जंग लड़ेगा, हमारा अच्छा चरवाहा ही हमारा सच्चा न्याय करेगा प्रिय अजीजों। यदि हम खुद ब खुद अपना पलटा लेने लगे, तो प्रिय अजीजों हम उसकी अच्छी भेड़ नहीं है। इसीलिए हमें अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाना है। और जब हमारे ऊपर लोग ताना कसते हैं, अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, तो हमें यीशु मसीह की ओर देखना है।
हमें चुपचाप रहना है, क्योंकि यदि हम बुराई का सामना करेंगे तो हम भी बुराई में चले जाएंगे। इसीलिए हमें आज अच्छा भेड़ बनने के लिए सबसे पहली जो बात आज सीखनी है वो हमें चुपचाप रहना है प्रिय चीजों। तभी याकूब कहता है कि हर एक बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो। तो आज इस भेड़ की क्वालिटी में जो कि हम यीशु मसीह के अंदर देखते हैं, हमें भी अपने जीवन के अंदर लाना है प्रिय चीजों। दूसरी जो बात है कि भेड़ जो है वो चरवाहे की आवाज को सुनकर चलती है प्रिय चीजों। वो देखती नहीं है, पर उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ होता है और वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है और चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरे पीछे चलती। याद रखना है, तब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो लोग उसका अपमान कर रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, उसके खिलाफ बातें कर रहे थे जब वो पृथ्वी के ऊपर भी थे। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता की आवाज को सुना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता को करते देखता हूं, मैं अपने पिता की बातों को सुनता हूं और तुम्हें बताता हूं। मैं अपने पिता की बातों को सुनता हूं, अपने पिता की बातों के ऊपर ध्यान लगाता हूं, अपने पिता की बातों के ऊपर मन लगाता हूं, और जैसा मैंने पिता से सुना वैसा ही मैं बताता हूं। जैसा मैंने पिता को करता देखा वैसा ही मैं करता हूं। याद रखिए, हमें भी इधर उधर नहीं देखना कि संसार क्या कर रहा है, उनकी बुराइयां क्या है, पर हमें यीशु मसीह को देखना है, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। और जैसे यीशु मसीह हमें गाइड करता है, हमें बताता है, हमें उसी प्रकार से प्रिय अजीजों करना है। तभी हम उसकी अच्छी भेड़ बन पाएंगे। हमें उसकी आवाज को सुनना, हमें लोगों की आवाज को नहीं सुनना। लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं, लोग हमारे लिए क्या बोलते हैं, लेकिन याद रखिए, हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोलता है, यीशु मसीह की इच्छा हमारे लिए क्या है, हमें उसकी अच्छी भेड़ बनना है। और अच्छी भेड़ होने के नाते हमें ये दोनों गुण, दोनों क्वालिटी अपने जीवन में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि जब हमें चुपचाप रहना है, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, हमें उसकी आवाज को सुनना है, हमें परायों की आवाज को नहीं सुनना, हमें इधर उधर की बातों को नहीं सुनना, पर हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनना है और उसके पीछे पीछे चलना है। जब हम ये बातें करेंगे तो याद रखें, हम उसकी अच्छी भेड़ बन जाएंगे। और भेड़ तो हम होंगे यीशु मसीह के लिए, लेकिन शैतान उसके राज्य के लिए, संसार के लिए हम शेर की मानद होंगे। जब आप नीति वचन 28 अध्याय पहला वचन पढ़ते, लिखा है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें कहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लोग के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को पांव तले रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे दिया है, किसी बात से तुम्हारी हानि नहीं होगा। याद रखिए, हम यहोवा के लिए एक अच्छी भेड़ बने तो हम संसार के लिए शेर की मानद हो जाएंगे। प्रिय चीजों, बुराई के ऊपर, दुष्ट के राज्य के ऊपर शेर की मानद होंगे। याद रखें, वो हमें ऊंचा उठाएगा। जब हम यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, उसके पीछे चलेंगे, जब हम चुपचाप खामोश रहकर यीशु मसीह की ओर देखेंगे, वो हमारा सच्चा न्याय करेगा। प्रिय चीजों, यह बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। याद रखिए, जब आप नीति वचन 28 अध्याय 4 वचन को पढ़ते, लिखा, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु जो व्यवस्था पर चलते हैं वे उनसे लड़ते हैं। हाँ, जब आप वचन को छोड़ेंगे, यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनेंगे, दुष्ट के लोगों की आवाज को सुनेंगे, संसारिक बातों को सुनेंगे, उस समय आप दुष्ट की प्रशंसा कर रहे होंगे, आप दुष्ट की बातों के ऊपर मन लगाएंगे। लेकिन जब आप व्यवस्था के ऊपर चलेंगे, वचन की बातों को सुनेंगे, वचन के अनुसार करेंगे, तो फिर आप दुष्ट से लड़ रहे होंगे, आप उनके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। इसीलिए आज इन सारी बातों में हमने सीखा है अच्छे चरवाहा और उसकी अच्छी भेड़। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी अच्छी भेड़ है। और हमने सीखा किस प्रकार से यीशु मसीह ने अच्छे चरवाहे के रोल को अदा किया है, अच्छी भेड़ के रोल को अदा किया है। हमें भी उसकी अच्छी भेड़ बनना है। याद रखें, वो हमारा इकलौता चरवाहा है, हम उसकी इकलौती भेड़ है, और हमें इस रिलेशन को कायम रखना है। प्रिय चीजों, तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब्द शलोम, आमीन।